अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है। सो आप इसको 24 जून को भी जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं और आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो MS वर्ड की फाइल सबमिट करवानी है। सो यहाँ पे नीचे जो है वो आपको ये एक सर्किट बना कर दे दिया गया है। अब इस सर्किट में आपने क्या करना है, आउटपुट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे जो 6 हैं ये नॉट गेट है और फिर 6 जो है वो आपके पास एंड गेट है और फिर यहाँ पे जो है वो 4 जो है वो आपके क्या है और गेट है। अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने जहाँ जहाँ पे ये देखें डॉट लगे हुए हैं ना, यहाँ पे हमारे ये गेट, ये हमारा फर्स्ट गेट है। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस लाइन पे ये जो है वो एक्टिव हो रहा है, मीन ए पे एक्टिव है, फिर ये बी पे है और फिर यहाँ पे एफ पे है। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है आप एंड गेट 1 के लिए क्या राइट करेंगे। अब देखिए ये जो डॉट में ये जो लाइन है ये नॉट गेट के साथ कनेक्ट है और ये जो लाइन है ये नॉट गेट के साथ कनेक्ट नहीं है। अब अगर हमारा डॉट जो है वो इस नॉट गेट के साथ कनेक्ट है तो फिर जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें यहाँ पे ये देखिए हमारा जो ये वाली लाइन है और यहाँ पे ये जो रेड डॉट है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे इस नॉट गेट के साथ कनेक्ट है। सो जहाँ पे ये एक्टिव होगा वहाँ पे हम इस तरह से बी राइट करेंगे और बी के ऊपर इस तरह से हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एंड गेट 1 है। अब एंड गेट 1 हमारा ए पे एक्टिव हो रहा है, बट देखिए जहाँ पे वो एक्टिव है ना वो लाइन इस ए के साथ कनेक्ट मीन इस नॉट गेट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे हम जो है वो इस तरह से ए राइट करेंगे। नेक्स्ट एंड गेट है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये बी पे है, बट बी भी देखिए नॉट गेट के साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ पे सेंटर में है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से बी राइट कर लेंगे। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए सी पे भी नहीं है, डी ई नहीं, बल्कि यहाँ पे एफ पे, और एफ की जो लाइन है वो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है नॉट गेट के साथ बल्कि उससे नीचे है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ राइट कर देंगे। अब ये वाला गेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो एंड गेट 2 है ना, अब यहाँ पे आप साथ में ऐसे 1 राइट कर लें और फिर यहाँ पे जो है वो हम ऐसे 2 राइट करते हैं। अब ये कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बी, और ये जो जिस लाइन पे है ना ये बी डायरेक्ट इस नॉट गेट के साथ जो है वो ये देखे कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस तरह से बी राइट करेंगे और बी के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये नॉट गेट के साथ कनेक्ट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये डी पे एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे ये देखें ये डी पे एक्टिव हो रहा है। अब डी पे ये लाइन डायरेक्टली नॉट गेट के साथ कनेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और साथ में हम क्या राइट करेंगे, डी राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें ये यहाँ पे ई, अब यहाँ पे ई पे भी जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही। सो यहाँ पे जो है वो हम ई जो है इस तरह से राइट कर लेंगे। अब ये वाला गेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएंगे गेट 3 पे। अब यहाँ पे आप इस तरह से 3 राइट कर लें। अब 3 पे देखें 1 पे ए, मीन ये ए जो है यहाँ पे हम ए राइट करेंगे और जहाँ पे रेड डॉट है वो डायरेक्टली नॉट गेट के साथ देखें कनेक्ट हो रही है लाइन, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये सी पे जा रही है। सो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और ऐसे सिंपल सी लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली लाइन जो है ना वो नॉट गेट के साथ कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें ये एफ है और एफ के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट है। सो यहाँ पे हम इस तरह से डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे एफ राइट करने के बाद एफ के ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। आई होप सो कि अब आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट भी आपने सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 4 है। चलिए मैं आपको फिर करवा देती हूँ। ये 4 है, 4 पे देखिए ये बी के साथ कनेक्ट है और बी के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट है मीन नॉट गेट के साथ। तो आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह से बी राइट करेंगे, बी के ऊपर आपने जो है वो बार लगा देनी है और यहाँ पे साथ में डॉट। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये जो है वो ई के साथ कनेक्ट है और ई की उस लाइन के साथ कनेक्ट है जो डायरेक्टली जो है वो नॉट गेट के साथ जो है वो कनेक्ट है। सो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, ई राइट करना है।
सो ई के ऊपर आपने क्या करना है, एक बार लगा देनी है। अब नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे ये एफ के साथ कनेक्ट हो रहा है, बट एफ जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे आपने जो है वो एफ राइट कर देना है। सो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये फाइव, फाइव अब कहाँ पे एक्टिव है, देखिए फाइव के लिए यहाँ पे हम जो है वो इस तरह से फाइव राइट करते हैं, ये फाइव है हमारा। अब यहाँ पे फाइव पे आप चेक करें तो ये देखिए ये डी है और डी डायरेक्टली कनेक्ट है। सो यहाँ पे हम जो है वो इस तरह से डी राइट करेंगे, डी के ऊपर हम बार लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जो लाइन है वो ई के साथ बट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो यहाँ पे जो है वो हम इस तरह से ई राइट कर लेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और फिर ये लाइन जो है वो एफ के साथ है और डायरेक्टली कनेक्ट है नॉट गेट के साथ। सो यहाँ पे जो है वो हम एफ राइट करेंगे और एफ के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये हमारा गेट अब 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाए आप गेट 6 पे। सो गेट 6 पे क्या है, ये देखिए बी। सो बी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है नॉट गेट के साथ। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास क्या है, ये डी है। सो यहाँ पे जो डी है वो भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो डॉट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये लाइन ई है। सो ई भी जो है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। आई होप सो कि आपको भी यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखिए यहाँ पे ये गेट एक्टिव हो रहा है, मीन एंड 1 प्लस एंड 3 प्लस एंड 5 होगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस एंड 2 प्लस एंड 4 एंड प्लस 6 होगा। सो यहाँ पे हमारे पास एंड 1 एंड 4 एंड 6 जो है ये ऐड होंगे और यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो शो होगी। अब चले इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ जी। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अब यहाँ पे जो है ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट इस तरह से लगाया है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया है। ये स्क्रीनशॉट आपने अपनी असाइनमेंट में नहीं लगाना, आपने जस्ट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 राइट करना है, फिर आंसर राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एंड गेट 1 है। अब यहाँ पे जिस तरह सेम मैंने अभी आपको समझाया था कि देखिए यहाँ पे ए एज इट इज़ हमारे पास ए आ गया। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास बी है, एज इट इज़ बी आएगा। फिर यहाँ पे एफ है तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ। अब यहाँ पे आप एंड गेट 2 राइट करें, एंड गेट 2 पे बी पे देखिए हमारा डायरेक्टली कनेक्ट है। सो इसी यहाँ पे बी पे जो है वो बार है, बाकी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो एज इट इज़ आपने जो है वो राइट करना है। अब यहाँ पे गेट जो है हमारा 3 आ गया। अब गेट 3 पे भी आप देख लें हमारे पास ए है, ये देखें ए डायरेक्टली कनेक्ट है इसलिए ए के ऊपर बार है। फिर सी है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, सो यहाँ पे हमारे पास सी है। फिर हमारे पास एफ है, एफ डायरेक्टली कनेक्ट है, सो यहाँ पे इसके ऊपर बार आ गया। अब यहाँ पे आप जो है वो F4 चेक करें तो F4 के ऊपर ये देखें बी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है। फिर उसके बाद जो है वो ई है, ई भी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है। सो यहाँ पे देखें एफ मीन जहाँ पे जो है सॉरी ये वाला है तो एफ जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो ये हमारा क्लियर। अब आप आ जाएं 5 पे। 5 पे आप देखें डी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है और ये हमारे पास डी आ गया। फिर ई है हमारे पास, ई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। फिर एफ है और एफ डायरेक्टली कनेक्ट है। सो इस तरह से हमने बना ली। अब देखें आप 6 पे आ जाएं। 6 में देखें हमारे पास कोई भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सो इस तरह से आपने राइट कर लेना है। अब आप आ जाएं यहाँ पे, देखें यहाँ पे और ये हमारा कौन से गेट यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास और गेट है। अब देखें और गेट 1 जो है वो किस मीनस में कौन कौन से गेट ऐड होंगे, जहाँ जहाँ पे ये रेड डॉट है ना वो आपने देखना है। देखिए यहाँ पे 1 पे है, सो यहाँ पे हमने एंड गेट 1 राइट कर लिया। फिर आपने प्लस लगाना है क्योंकि और है। अब यहाँ पे आपने एंड गेट 3 लगाना है। फिर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप 2 और गेट, और 2 और गेट पे हमारे पास कौन सा ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखें ये 2 वाला ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 वाला ऐड हो रहा है और फिर हमारे पास क्या है 6 वाला ऐड हो रहा है। सो यहाँ पे आपने 2, 4 और 6 राइट कर लेना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये हमारा ए वाला मीन एंड गेट 1। सो यहाँ पे एंड गेट 1 राइट किया। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंड गेट 4। सो यहाँ पे हमने एंड गेट 4 राइट किया। सो नेक्स्ट जो है वो 6 है। सो यहाँ पे हमने एंड गेट 6 राइट कर लिया। अब यहाँ से जो है ये जो गेट है ना, इसमें आपने डायरेक्ट ऊपर से जो है ना वो वैल्यू कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। मीन एंड गेट है ये हमारे पास फर्स्ट का और गेट 1।
अब इसमें आपने ये यहाँ से जो वैल्यू है ना एंड गेट 1 की, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, यहाँ पे प्लस लगाना है। फिर आपके पास जो है वो 3 की है, तो 3 की आपने कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। सो नेक्स्ट इसी तरह से आपने कर लेना है। सो यहाँ तक ये आपका हो गया। अब ये आपका फर्स्ट था। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इससे अबेल एक्सप्रेशन में जो है वो राइट करना है। सो अभी जो हमने यहाँ पे जो ये वाला किया है ना काम, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं। सो डॉट यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा कौन सा गेट था, एंड गेट था, और ये आपस में क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। अब नॉट जहाँ पे है ना, मीन जिसके ऊपर बार है, बार नोट के लिए यूज होता है, तो ये नॉट है। एंड के लिए जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो ये। अब नॉट मीन इस तरह से जो निगेशन मीन बार बना हुआ है, एंड जो है वो हमारा इस तरह से डॉट के लिए यूज होता है, और ये जहाँ जहाँ पे प्लस है उस प्लस के लिए हम यहाँ पे जो है वो हैश सिंबल लगाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ए था, ए में फिर डॉट था, डॉट के लिए हमने एंड लगाना है, फिर बी था, फिर एफ था। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख लें कि ये देखें हमारे पास पहले क्या है, ए डॉट बी डॉट एफ। अब डॉट के लिए हमने क्या लगाना है, डॉट के लिए हमने एंड का सिंबल लगाना है। सो यहाँ पे हमने एंड का सिंबल लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्लस है, सो प्लस के लिए हमने यहाँ पे हैश लगाना है। सो नेक्स्ट नॉट। अब यहाँ पे देखिए इस ए के ऊपर आपको ये छोटा सा बार दिखाई दे रहा है, इस बार के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे जो है वो नॉट राइट करना है, नॉट के बाद ए, फिर प्लस के सॉरी डॉट के लिए हम एंड लगाएंगे, और फिर ये प्लस के लिए जो है वो इस तरह से हैश लगाएंगे। सेम यही वे आपने आगे भी जो है वो यूज़ करना है। डी है तो डी के लिए नॉट हम लगाएंगे, फिर डी राइट करेंगे, फिर एंड, और इस तरह से जो है वो आपने ये वाला राइट कर लेना है। जब आप ये राइट कर लेंगे तो अब फाइनल आउटपुट में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये के दिखाई दे रहा है, ये देखें यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको असाइनमेंट से दिखाती हूँ कि के किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये भी हमारा क्या है, और गेट है। ये R1 R2 और R3 जो है ना इसके साथ कनेक्ट हैं, और ये हमारी आउटपुट के है। सो यहाँ पे आपने क्या राइट करना है, सो यहाँ पे ये आपने फाइनल आउटपुट के लिए मीन के लिए हम क्या करेंगे, R1 और ये प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ तक जो है ये हमारी असाइनमेंट का जो है वो आंसर है। सो ये गेट भी आपने अपनी आउटपुट वाली असाइनमेंट में नहीं लगाना, ये जस्ट जो है मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये स्क्रीनशॉट लगाया है। और ये वाली भी जो है ये डायग्राम, ये भी आपने जो है वो आउटपुट में जो है मीन आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है उसमें नहीं लगानी। आपने जस्ट मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स वगैरह राइट किए हैं, यही करना है। बाकी ये स्क्रीनशॉट वगैरह आपने कुछ भी नहीं लगाने। सो आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछें, और ये जो असाइनमेंट की फ़ाइल है इससे जो है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो सेंड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।